यह कहानी है राजकोट गांव की। राजकोट गांव में औरतों के कपड़े सिलने के लिए बस एक ही दर्जी था, जिसका नाम किशन था। और किशन बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। जब कोई भी औरत किशन के पास कपड़े सिलवाने के लिए जाती तो वह किसी न किसी तरीके से उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश करता। अरे क्या भाभी जी, आप क्या कह रही हैं? ये तो आपका पुराना सूट है ना। इतने महीनों में आपका कमर का साइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हुआ ही होगा ना। अगर ऐसे में मैं आपके कपड़े सिल दूं तो फिर बाद में आकर आप ही मुझे कहेंगी कि सूट बड़ा हो गया, छोटा हो गया। तो ठीक है, नाप ले लो फिर। ऐसा सुनते ही किशन की आंखों में चमक आ जाती है और वह अपने गले में पड़े हुए इंच टेप से उस औरत का नाप लेता है। अरे भाभी जी, जरा इधर आइए। हाँ, यहाँ पे बस बस ठीक है। तब वह 1 घंटे तक कमर की ही नाप लेता रहता और गलत तरीके से औरतों को इधर उधर छूता। अगर कोई उसे इस तरीके से कहता। अरे राजू मास्टर जी, अब क्या शाम तक नाप लोगे क्या? अरे मैडम जी, मैं अपने काम से कभी समझौता नहीं करता। सही नाप लूंगा तभी तो मस्त सूट बना पाऊंगा ना। और उस औरत के जाने के बाद वह उसी औरत के बारे में गंदे विचार सोचता रहता। हाय हाय, क्या भाभी थी। इसके आगे तो बड़ी बड़ी हीरोइनें भी फेल हैं। वाह ऊपर वाले वाह, क्या किस्मत बनाई है मेरी। जरूर पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे अलग अलग भाभीयों के ऐसे नाप लेने को मिलते हैं और सबके अलग अलग बदन छूने को मिलते हैं। बस तुझसे एक ही प्रार्थना है ऊपर वाले, कि अगले जन्म मुझे दर्जी ही कीजो। किशन दर्जी अपने काम की आड़ में औरतों से छेड़छाड़ करता। अब उसका प्रोफेशन ही ऐसा था कि लोगों को ज़्यादा कुछ पता ही नहीं लगता था। राजकोट गांव में रेवती नाम की एक स्कूल टीचर जो कि रिटायर थी, वह अपने दोनों बच्चे ईशा और नरेश के साथ उस गांव में रहती थी। नरेश की अभी अभी नई शादी हुई है अंजू के साथ। अंजू बहुत ही शर्मीली और भोली लड़की है। एक दिन की बात है, अंजू अपनी सास रेवती के लिए सुबह सुबह चाय लेकर जाती है। माँ जी, ये लीजिए आपके लिए चाय। चाय देकर अंजू वहां से जा ही रही थी कि तभी रेवती उसे रोक देती है। अरे बहू, रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ माँ जी? मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? चाय ठीक नहीं बनी है क्या? अरे बहू, तू इतना डरती क्यों है? मैंने अभी चाय कहाँ पी है? अरे मेरे पास बैठ ना बहू, 2 मिनट। तब रेवती चाय का कप उठाती है और एक घूंट चाय पीती है। अरे वाह बहू, चाय तो तूने बहुत अच्छी बनाई है बेटा। अरे बहू, तुम खड़ी क्यों हो? मैंने तुम्हें कहा ना बैठने के लिए। बैठो। जी माँ जी, कहिए, आप मुझसे क्या बात करना चाहती थी? देखो बहू, तुम्हारी शादी को लगभग 2.5-3 महीने होने वाले हैं और तुम ये घूंघट लेके और साड़ी में ही घूमती रहती हो। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। बहू, अब तुम हमारी पीढ़ी की तो हो नहीं कि घूंघट और साड़ी में ही हमेशा रहोगी। तुम आज के पीढ़ी की हो। तुम सलवार सूट पहन सकती हो घर में, मैं कुछ नहीं बोलूँगी तुमको। लेकिन माँ जी, मैं सलवार सूट तो लाई नहीं। मुझे लगा शादी के बाद साड़ी में ही रहना होगा, इसीलिए। ऐसा भी होता है क्या बहू? कोई बात नहीं। ईशा, ईशा बेटी जरा इधर आओ। ईशा कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वह तुरंत अपनी माँ के कमरे में गई। हाँ माँ, कहिए। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, आप जल्दी बताइए आपको क्या काम है। फिर मेरी सहेलियाँ भी चली जाती हैं माँ, जल्दी बताओ। अरे ईशा बेटा, तुमने पिछले महीने ही 3-4 सूट के कपड़े लिए थे ना, वो पड़े हैं क्या तुम्हारे पास? हाँ माँ, पढ़े तो हैं। तुम ऐसा करो, उन सूट के कपड़ों को अपने भाभी को दे दो। उसके पास सूट नहीं है, मैं चाहती हूँ वो घर में सूट पहने। ठीक है माँ, मैं अभी लाती हूँ। तब ईशा अपनी भाभी को वो सूट के कपड़े देकर कॉलेज चली जाती है। बहू, अब तुम ये सूट अपने लिए सिलवा लो। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक किशन टेलर्स है, तुम उसके पास जाकर ये सूट सिलवा लो, नाप दे दो और 2-3 दिन में बन जाएंगे। तब तुम घर में सूट ही पहनना। बहू, मैं तुम्हारे साथ चलती बेटा, लेकिन मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। तब अंजू अकेले ही सूट के कपड़े लेकर और किशन टेलर्स के पास चली जाती है। ये कौन हूर की परी आ रही है घूंघट वूंघट निकाल के? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। किशन टेलर अंजू को घूरे जा रहा था। उसे इस तरह से घूरता देखकर अंजू भी झीप गई। तभी राजू टेलर ने अंजू से कहा। कहिए भाभी जी, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? जी, सूट सिलवाना था। हाँ हाँ बिल्कुल, बना देंगे बना देंगे। कैसा सूट चाहिए आप, अनारकली या पटियाला? नारकली, ये क्या होता है? अनारकली नहीं पता आपको? आजकल ये सूट तो बहुत फैशन में चल रहा है और मैं तो इसका स्पेशलिस्ट हूँ। लोग दूर दूर से मेरे पास अनारकली सूट सिलवाने आते हैं। तब किशन एक डेमो सूट अंजू को दिखाता है।
हाँ हाँ ठीक है, ऐसे ही बनाना बिल्कुल। अरे इससे भी बढ़िया सिल के दूंगा मैं आपका सूट, लेकिन आपको पहले देना होगा। देना होगा? क्या देना होगा? अरे नाप देना होगा। जब नाप लूंगा तभी तो आपका सूट सिल पाऊंगा ना मैं। तब किशन इंच टेप से अंजू की कमर नापने लगता है और वह नाप लेते लेते 1 घंटा लगा लेता है। वह नाप लेने के बदले कभी उसके पेट को छूता है तो कभी पीछे से हाथ लगाता है। अब अंजू को भी समझ में आने लगा था कि यह छूना कोई नॉर्मल छूना नहीं है। तब वह एकदम गुस्से में आ जाती है और कहती है, अरे भाई साहब, आप ये सब क्या कर रहे हो? ऐसे कौन नाप लेता है? चलिए हटिए, दूर हटिए मुझसे, दूर हटिए। अरे भाभी जी, क्या हो गया? क्यों गुस्सा कर रही हैं आप? गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? ये आप किस तरीके से और कितनी देर से नाप ले रहे हैं? कभी कमर को छूते हैं, कभी इधर हाथ लगाते हैं, कभी उधर हाथ लगाते हैं। ये क्या बात हुई? टेलर को नाप लेने के लिए इधर उधर तो हाथ लगाना ही होता है ना। अब मेरी आंखें कोई मशीन तो है नहीं कि एक बार किसी को देख ले और परफेक्ट नाप ले ले। किशन अपनी दलीलों से अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंजू भले ही भोली थी लेकिन ना समझ तो बिल्कुल भी नहीं थी। देखो, मेरे सामने ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो। मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे। अरे मैं चुपचाप सुन रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो मर्जी आएगी वो आप मुझसे कहोगे। मैं यहाँ कोई आज ही कपड़े नहीं सिल रहा हूँ, मैं यहाँ बरसों से कपड़े सिलता आ रहा हूँ और न जाने कितनी औरतों के कपड़े सिले होंगे मैंने, लेकिन आज तक किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की। और आप आज ही आई और मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। अगर आपको अपने कपड़े नहीं सिलवाने हैं तो आप यहाँ से जा सकती हैं। तब अंजू वहां से चली गई, लेकिन उसने अपनी सास को सारी बातें बता दी। ये तुम क्या कह रही हो बहू? माँ जी, उसने नाप लेने की आड़ में मुझसे बदतमीजी की और वो तो मुझे शक्ल से ही बदमाश लगता है, और मेरे विरोध करने पर उसने मुझे चले जाने को कहा। अच्छा ऐसी बात है, आने दो ईशा को, हम तीनों मिलकर जाएंगे उस दुकान पर। ईशा के आते ही अंजू ने उसे सारी बात बताई। फिर तीनों ने प्लान बनाया और अब इस बार ईशा सूट सिलवाने के बहाने किशन टेलर्स के पास गई। किशन बेचारा आदत से मजबूर फिर से ईशा से भी बदतमीजी करने लगा। ये सब कुछ अंजू ने दूर खड़े फोन पे रिकॉर्ड कर दिया और फिर पुलिस को बुलाया। पुलिस जैसे ही किशन टेलर्स के पास आई, क्यों रे, तू ही है क्या किशन टेलर्स? जी जी मैडम, मैं ही हूँ। कुछ बात हुई है क्या? तब इंस्पेक्टर रुचिका ने किशन टेलर्स को एक जोरदार चांटा मारा और उसे अंजू के द्वारा की गई रिकॉर्डिंग दिखाई। क्यों रे बेशरम, यही करता है क्या तू दुकान पे? चल तू थाने चल, मैं तुझे बताती हूँ। इतने डंडे मारूंगी, इतने डंडे मारूंगी कि तेरी सारी बेशर्मी बाहर निकल जाएगी। इंस्पेक्टर रुचिका ने किशन को गिरफ्तार कर लिया और उसे 5 साल की सजा हो गई। वहीं दूसरी तरफ अंजू भोली जरूर थी लेकिन उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। दोस्तों, आप सब भी गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, गलत से लड़िए, चुप मत बैठिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।